अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुजाहिद है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे कमेंट देख रहे हैं, एक भाईजान ने मुझसे पूछा कि किसी ऐसे कंट्री का बताएं जहाँ पे वीज़ा फ़ीस ना लगे, जहाँ पे कोई इनविटेशन लेटर की कोई ज़रूरत ना हो। तो जी हाँ, आज मैं ऐसे कंट्री की बात करूँगा आपको जहाँ पे जाना बहुत आसान है, जहाँ पे इनविटेशन लेटर की कोई ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे आपको कोई भी एडवांस में वीज़ा फ़ाइल करने की फ़ीस नहीं देनी, ना ही आपको एम्बेसी के कोई चक्कर लगाने पड़े, घर ही बैठे आप अप्लाई कर लें। जी हाँ, तो आज ऐसे कंट्री के बारे में हम बात करेंगे। जिस कंट्री का मैं आपको बताने लगा हूँ वहाँ पे एडवांस में फ़ीस भी कोई नहीं लगेगी। अगर आप वहाँ जाके सेटलमेंट कर लेते हैं तो आप लाखों घर बैठे कमा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक सुना है। मैं जिस कंट्री का नेम लेने लगा हूँ उसका नाम हांगकांग है। 2023 में हांगकांग से बहुत अच्छी खबरें आई हैं वहाँ की इमिग्रेशन से। हांगकांग की इमिग्रेशन के मुताबिक वहाँ की इनविटेशन की शर्त ख़त्म कर दी गई है। अब आपको कोई इनविटेशन लेटर नहीं चाहिए। बात हुआ था बिजनेस वीज़ा पे जाते थे, फिर भी आपको कहा जाता था कि कोई इनविटेशन लेटर लेके आओ, लेकिन अब ऐसी कोई शर्त नहीं है। ना आपकी स्ट्रॉन्ग बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, ना आपको इनविटेशन लेटर चाहिए। आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। आपको अप्लाई करने का तरीका भी बताऊंगा कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। समटाइम बिजनेस वीज़ा के लिए इनविटेशन मांग लेते थे, बैंक स्टेटमेंट मांगते थे बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी, जो वेल मेंटेन नहीं होती थी और आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता था। और फ्रेश पासपोर्ट होता था, इनविटेशन लेटर मांग लेते थे। लेकिन अब 2023 के अंदर कोई इनविटेशन नहीं मांगेंगे वो आपसे। अब इनविटेशन लेटर की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ विजिट वीज़ा के लिए नहीं है, ये तमाम वीज़ा कैटेगरीज हैं, ये सब के लिए यही है। रूल बना दिया गया उनकी तरफ से। ये मैं नहीं कह रहा, ये हांगकांग की इमिग्रेशन कह रही है। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ऑफिशियली हांगकांग की इमिग्रेशन का लिंक है, आप उसे ओपन करें, आप मज़ीद उसे रीड कर सकते हैं, आप उसे पढ़ सकते हैं। समटाइम वो आपसे बिजनेस वीज़ा के लिए इनविटेशन मांग लेते थे, बैंक स्टेटमेंट मांग लेते थे, आपसे इनविटेशन लेटर मांग लेते थे। और बहुत सारे लोगों का फ्रेश पासपोर्ट होता था, बैंक स्टेटमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती थी, तो वो क्या करते थे, वो रिजेक्ट कर देते थे आपका वीज़ा। लेकिन अब 2023 के अंदर हांगकांग की इमिग्रेशन से अच्छी खबरें आ रही हैं पाकिस्तान के लिए और बाकी तमाम कंट्री के लिए। उन्होंने ये इनविटेशन लेटर की और ये जो जितनी भी सख्त शराइत हैं ये ख़त्म कर दी हैं। अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है, अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, अब आपके पास इनविटेशन लेटर नहीं है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको, हांगकांग की इमिग्रेशन का लिंक है, आप उसको ओपन करें और आप मज़ीद डिटेल आप देख सकते हैं। अब 2023 के अंदर किसी भी इनविटेशन लेटर की ज़रूरत नहीं है। बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो कोई इशू नहीं है। आपका फ्रेश पासपोर्ट है, कोई इशू नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने की कोई भी फ़ी नहीं है। इस वीडियो को बनाने के फ़ायदे क्या हैं, मैं ये वीडियो क्यों बना रहा है, इसके बेनिफिट क्या होंगे आप लोगों को। आपको ना इनविटेशन लेटर की ज़रूरत है, ना एम्बेसी विज़िट करना पड़ेगा, ना आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, और आप अपने डॉक्यूमेंट खुद बना सकते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट खुद बनाएं। आपको मैं बताऊंगा डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए। आप अपने डॉक्यूमेंट खुद बनाएं और उसके बाद A4 साइज़ का एक पेपर होता है, उस पर अपना ईमेल एड्रेस लिखें, सिर्फ ईमेल लिखना है, पासवर्ड नहीं लिखना। उसको साथ अटैच करें। अटैच करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट के साथ लगा के TCS या DHL या जो भी कोरियर सर्विस है आपको अवेलेबल, उससे आप हांगकांग की इमिग्रेशन इस्लामाबाद में भेज सकते हैं। जो आपने ईमेल आप उनको प्रोवाइड किया होगा, वो उस ईमेल पे आपको रिप्लाई देंगे, आपको बताएंगे कि आपका वीज़ा अप्रूव हो चुका है कि नहीं हो चुका। अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा तब आपने अपनी फ़ीस सबमिट करवानी है, जो वीज़ा अप्लाई की फ़ीस होती है हर कंट्री की। उससे पहले नहीं सबमिट करवानी। वो आपको बैंक डिटेल देंगे, आपने उस बैंक डिटेल के अंदर फ़ीस सबमिट करवानी है। इन केस अगर रिजेक्ट हो जाता है तो आपके पैसे तो ज़ाया नहीं हुए ना। बाकी जैसे कंट्री अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, कनाडा हो गया, आप वहाँ पे अप्लाई करती हैं, अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो आपके पैसे ज़ाया हो जाते हैं। यहाँ पर ये सीन नहीं होगा। अगर वो आपको ई वीज़ा देंगे, अगर आपने फ़ीस सबमिट करवा दी, उसके बाद अगर वो आपको ई वीज़ा देंगे, आप ई वीज़े का फ़ोटो कापी ले सकते हैं। आपको इस कंट्री में जाने के क्या फ़ायदे होंगे। अगर आप लोग अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं तो हांगकांग बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है, इसकी इकानमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत अच्छी हो जाएगी हांगकांग जाने से, आपको, क्योंकि वहाँ की इकानमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उनके टाइज यूरोपियन कंट्री के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप हांगकांग चले जाते हैं तो उसके बाद आप किसी और कंट्री में मूव करना चाहते हैं तो आप इजीली मूव कर सकते हैं, क्योंकि उन लोगों की इकानमी भी स्ट्रॉन्ग है और आपका हांगकांग का वीज़ा लग चुका होगा, तो ये आपके पासपोर्ट के लिए बहुत अच्छा है। वहाँ पे सैलरी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आप लोगों को वहाँ पे वीज़ा मिल जाता है और आप वहाँ चले जाते हो, जाने के बाद अगर आप वहाँ पे जॉब फाइंड कर लेते हो,
जॉब फाइंड करने के बाद आप लोग ये नहीं कि ये वीज़ा आपका कन्वर्ट हो जाएगा विजिट वीज़ा वर्क वीज़ा के अंदर, ऐसा नहीं होता। हांगकांग के अंदर आपको वापस आना पड़ता है। दुबई में, कनाडा में तो आपका विजिट वीज़ा ही वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ ऐसा नहीं है। आप वापस आएँ, वापस आने के बाद आपका जो एम्प्लॉय होगा वो आपको दोबारा वीज़ा देगा, विजिट वीज़ा वर्क वीज़ा। आप उस वीज़े पे वापस चले जाते हो हांगकांग। अगर आपका वीज़ा लग गया वेल एंड गुड, अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, रिजेक्ट मतलब यही है कि आपके डॉक्यूमेंट्स उनके पास गए होते हैं। अगर रिजेक्ट कर देते हैं, वो आपको मेल नहीं करते, आपको मेल पे रिस्पॉन्स दे देंगे कि आपका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया गया है, तो आपके पासपोर्ट के ऊपर कोई भी रिजेक्शन की स्टैंप नहीं लगेगी। ये प्लस पॉइंट है। आप टर्की में जाते हैं और काफ़ी दूसरे कंट्रीज़ हैं जो आपके पासपोर्ट के ऊपर रिजेक्शन की स्टैंप लगा देते हैं। यहाँ पे आप 2 बार अप्लाई करो, 4 बार अप्लाई करो, अगर रिजेक्ट कर दिया जाता है तो आप पर आपके पासपोर्ट के ऊपर रिजेक्शन की स्टैंप नहीं लगती। फीस तो है नहीं, क्योंकि आप कौन सा कोई फीस एडवांस में दे रहे हैं कि आपकी फ़ीस ज़ाया हो रही है, ऐसा तो कोई है नहीं। आप अप्लाई करें, अगर आपकी प्रोफाइल मैच करती है तो आपको अप्लाई करना चाहिए। अब मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करता हूँ। आपको अप्लाई करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। आपको पासपोर्ट की ज़रूरत है, ID कार्ड की कॉपी होनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड फ़ोटो होनी चाहिए, आपकी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए और मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप शादीशुदा हैं, जिसे MRC सर्टिफिकेट भी कहते हैं। ये 200 या 300 रुपये का खर्चा होगा, आपको आराम से नादरा से आपका बन जाएगा। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो फैमिली सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें आपके वालिद, बहन, भाई जो भी हैं उनके बारे में डिटेल होती है। अगर आप जॉब करते हैं कहीं पे, जॉब लेटर होता है, उसके ऊपर आप अपने एम्प्लॉय से लिखवाएंगे कि आपकी सैलरी कितनी है और आप कितने टाइम के लिए विज़िट कर रहे हैं और आप वापस आके ज्वाइन करेंगे, ये आप लिखवाएंगे। 6 मंथ की सैलरी स्लिप होनी चाहिए आपकी। और अगर आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेसमैन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। बिजनेस लेटर हेड होना चाहिए आपके पास, विजिटिंग कार्ड होना चाहिए, NTN नंबर होना चाहिए, टैक्स रिटर्न आपका होना चाहिए, आप सारा अटैच करेंगे। अगर आप जॉब इंडिविजुअल्स हैं तो NTN भी अटैच करेंगे साथ अपना। अब मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करता हूँ। आपको अप्लाई करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। आपको पासपोर्ट की ज़रूरत है, ID कार्ड की कॉपी होनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड फ़ोटो होनी चाहिए, आपकी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए और मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप शादीशुदा हैं, जिसे MRC सर्टिफिकेट भी कहते हैं। ये 200 या 300 रुपये का खर्चा होगा, आपको आराम से नादरा से आपका बन जाएगा। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो फैमिली सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें आपके वालिद, बहन, भाई जो भी हैं उनके बारे में डिटेल होती है। अगर आप जॉब करते हैं कहीं पे, जॉब लेटर होता है, उसके ऊपर आप अपने एम्प्लॉय से लिखवाएंगे कि आपकी सैलरी कितनी है और आप कितने टाइम के लिए विज़िट कर रहे हैं और आप वापस आके ज्वाइन करेंगे, ये आप लिखवाएंगे। 6 मंथ की सैलरी स्लिप होनी चाहिए आपकी। और अगर आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेसमैन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। बिजनेस लेटर हेड होना चाहिए आपके पास, विजिटिंग कार्ड होना चाहिए, NTN नंबर होना चाहिए, टैक्स रिटर्न आपका होना चाहिए, आप सारा अटैच करेंगे। अगर आप जॉब इंडिविजुअल्स हैं तो NTN भी अटैच करेंगे साथ अपने। और अगर आप जॉब इंडिविजुअल हैं तो NTN साथ लगाएंगे। मिनिमम 3 मंथ, मैक्सिमम 6 मंथ की क्लोजिंग बैलेंस आपका होना चाहिए, आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी। 8 से 10 लाख रुपए की क्लोजिंग बैलेंस आपका होना चाहिए। ये मतलब मैक्सिमम बहुत है हांगकांग अप्लाई करने के लिए। अगर ऊपर है तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट है, अगर इतना है वो भी चल जाएगा। बैंक से अकाउंट मेंटेनेंस लेटर भी आप लगवा लेंगे। ट्रैवल डॉक्यूमेंट, होटल बुकिंग, ये सब चीज़ें जहाँ पे आपने जाना है वो भी साथ आप अटैच करेंगे। यूट्यूब पर ज़्यादातर वो लोग हैं जो खुद कंसल्टेंट हैं, जो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, साथ में ये कह देते हैं आप हमसे कांटेक्ट करें, हम आपकी फ़ाइल बना देंगे, इतने पैसों के अंदर आपका ये एक्सपेंस हो जाएगा। लेकिन आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं विदाउट इन्वेस्टिंग योर मनी। आप मुझसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ और जितनी हो सके मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।